हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे किस देवता की, किस देवी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए जिसका लाभ आपको सही मिले। लोग बिना जानकारी के घूमे ही जाते हैं लेकिन वो घूमना नहीं है। तो आइए बात करते हैं किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। इसको जानने के लिए आपको मेरे चैनल क्या आप जानते को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। अगर अच्छा लगे वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट भी करें, अपने विचार जरूर रखें। मैं नई नई जानकारी के साथ आपके साथ आता रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो मुझे लगेगा भाई मेरी मेहनत सफल हो रही है और सही सटीक जानकारी देता हूँ। तो आइए जानते हैं अपन सनातनी धर्मियों को किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो सबसे पहले माँ दुर्गा की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। माँ दुर्गा की एक बार ही परिक्रमा की जाती है, 5 बार 7 बार करना शास्त्र निषेध बताया गया है। माँ दुर्गा का एक बार ही परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश जी की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। गणेश जी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? 3 बार परिक्रमा गणेश जी की करनी चाहिए। 3 बार करनी चाहिए। और हनुमान जी की भी 3 बार परिक्रमा का विधान बताया गया है। भगवान श्री राम के 4 बार परिक्रमा का विधान बताया गया है और माँ लक्ष्मी का भी 4 बार का विधान बताया गया। ये बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ याद रखने योग्य है, उसी हिसाब से परिक्रमा करनी। भगवान श्री कृष्ण की 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। कितनी बार? 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि की भी 4 बार ही परिक्रमा। भगवान विष्णु की 4 बार। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की हमेशा 4 बार ही परिक्रमा करनी चाहिए, आपको याद रखने योग्य है। अगर आप कई पीपल के वृक्ष को दीपक लगा रहे और पीपल विष्णु स्वरूप है, अगर आप पीपल की परिक्रमा कर रहे हैं तो 4 परिक्रमा ही करना, उसी का फल मिलेगा, बाकी आपको फिर मिलने वाला नहीं। ये हमेशा आपको याद रखना, जो शास्त्र के अनुसार है वही करे तो उसका फल मिलेगा, बाकी ये आपका मन है, ये संसार है, आप आपके हिसाब से चलते रहो। कोई मना करने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। कोई अगर बता रहा है, टोक रहा है, तो उसको सही जानकर सही मार्ग पर आना आपका धर्म है, कर्तव्य है। अगर नहीं मानोगे तो आपको कुछ मिलने वाला फल नहीं है। बाकी करते ही जो दुनिया को देख कर नहीं करना, हमेशा दुनिया को देख कर कभी नहीं करना। जो शास्त्र कहता है वो करो, उसका फल बराबर मिलेगा आपको। ये प्रमाण है। आप दुनिया जो कह रहे हो वो चालू कर दिया, तो दुनिया जो कर रही है उसने देख देख के चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। अपने मन से कुछ मत करो, जो शास्त्र कहता है वो करो। माँ सरस्वती की 1 बार भी होती है, 3 बार भी होती है, 5 बार भी होती है और 7 बार भी होती है। कितनी होती है? माँ सरस्वती की 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार माँ सरस्वती की परिक्रमा का विधान है। भगवान भोलेनाथ की, अब ये बड़ा भी मतलब समझने वाला विषय है। भगवान भोलेनाथ की सिर्फ आधी ही परिक्रमा की जाती है। अब क्यों की जाती है इसका भी कारण है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर गंगा का निवास है और गंगा जो जल का अभिषेक कर रही है वो जलाधार जाती है। तो माँ गंगा को अपन लांघना पाप है, वो मर्यादा के विरुद्ध है। तो माँ गंगा को कभी लांघा नहीं जाता, इसलिए भोलेनाथ को परिक्रमा आदि वहां तक जलाधारी तक आके फिर वहां से घूम के प्रणाम करके वहीं से आदि परिक्रमा की जाती है। भोलेनाथ को कभी उस गंगा को जलाधारी को लांघना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता, उल्टा काम हो जाता। तो ये भोलेनाथ के लिए विशेष सूचना माता बहनों से या मेरे भाइयों सनातनों से कि भोलेनाथ की आदि ही परिक्रमा होती है। तो ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और शनिदेव की कम से कम 7 परिक्रमा तो कम से कम करनी चाहिए। 7 परिक्रमा करने से आपके भाग्य उदय होता है और आपके कर्मों जो पाप कर्म है उनका विनाश होता है। तो भगवान शनिदेव की कम से कम 7 परिक्रमा करने का विधान बताया गया। अब इसका महत्व क्या क्या ये भी मैं बता देता हूँ। 3 परिक्रमा करने वाले देवताओं के 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण को अपने शरीर में, अपने दिमाग में संतुलित करती ये 3 परिक्रमाएं जो अच्छा इसका महत्व भी है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि परिक्रमाएं करने से क्या होता है, कितनी करनी चाहिए। तो 3 परिक्रमा करने की 3 गुण बता दिए मैंने आपको। 3 परिक्रमा जिस देवता ही करोगे आप, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण को संतुलित करती है शरीर और दिमाग में। और 4 परिक्रमा का पुरुषार्थ होता है। जिस देवता की अपन 4 परिक्रमा करते हैं उनसे हमें क्या महत्व फल मिलता है? अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष। जैसे भगवान विष्णु है, भगवान श्री राम है, हनुमान जी महाराज है, कृष्ण है, पीपल है, तो इनकी 4 परिक्रमा का विधान है। मतलब 4 अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 अगर आपको पाने हैं तो 4 परिक्रमा ही करें, वो नियंत्रण करती है। 7 परिक्रमा अविभाज्यता का प्रतीक है, क्योंकि एक परिक्रमा पूरी करने में व्यक्ति को 360 डिग्री घूमता, जो 7 से अविभाज्य है। देखो ये कितना साइंस का इसका तुलना है। अगर एक बार आप घूमते हो तो उसको 360 डिग्री का माना जाएगा। 360 डिग्री पूरी पृथ्वी जिसका अंश है। अब ये साइंस किसी धर्म में नहीं, अपना धर्म के साथ साइंस भी जुड़ा हुआ है, समझने की बात फर्क है।
और शिवलिंग जी आधी परिक्रमा जो गिलहरी को लागने का बचने के लिए की जाती है, क्योंकि इसमें शिव शक्ति की ऊर्जा होती है। तो मैंने आपको ये सारी परिक्रमाएं बताई कि कितनी घूमनी चाहिए और कितनी नहीं घूमनी चाहिए। तो इसी प्रकार करें, ध्यान रखें। अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।